दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो की दुनिया में। मैं हूं कुमार आशीष और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एक्सआरपी आपको 2025 में करोड़पति बना सकता है। हम उन 5 कारणों का विश्लेषण करेंगे जिनका समीकरण सही बैठने पे ये संभव होता दिख रहा है। और वो 5 कारण हैं क्रिटिकल इवेंट्स या महत्वपूर्ण घटनाएं, एक्सआरपी का इकोसिस्टम, कॉम्प्लायंस एंड पार्टनरशिप, ईटीएफ एंड डेरिवेटिव का जो मार्केट है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड लॉबिंग। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण घटनाओं से। बात करते हैं उन पड़ाव की या इवेंट्स की जो 2025 में होने वाले हैं और जिससे एक्सआरपी की प्राइस में काफी उछाल देखने को मिल सकता है। एक्सआरपी की टाइमलाइन में 2020 की बात करना काफी जरूरी है। 2020 में यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी ने एक मुकदमा दायर किया था रिपल पे और $2 बिलियन की पेनाल्टी लगाई थी। उस समय गैरी गंसलर जो थे वो एसईसी के अध्यक्ष थे, आज भी हैं। बहुत जनवरी में स्टेप डाउन करने वाले हैं और इनकी जो इमेज है वो थोड़ी सी क्रिप्टो विरोधी है, थोड़ी सी एंटी क्रिप्टो उनको माना जाता है। और इसी वजह से हुआ ये था कि 4 साल तक 2020 से लेकर 2024 तक एक्सआरपी की कीमत जो है $0.5 के आसपास स्थिर रही थी, मोर और लेस उसी रेंज में थी। और अब हम अगर वर्तमान में आते हैं, नवंबर 2024 में जो अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत होती है, ट्रंप को प्रो क्रिप्टो या बेसिकली क्रिप्टो समर्थक लीडर माना जाता है। और प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने कई बार ये बोला है कि वो अमेरिका को एक क्रिप्टो कैपिटल बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें अगर हम इनको लेके चलें और इस जीत का जो ट्रम्प की जो जीत हुई थी उसका असर हमको क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिला था। सारी क्रिप्टो करेंसीज में उछाल देखने को मिला था, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सआरपी में। और नवंबर से दिसंबर के बीच में प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने 2 क्रिप्टो फ्रेंडली घोषणाएं की थी। ट्रंप ने क्रिप्टो फ्रेंडली पॉल एटकिंस को अगला एसईसी का अध्यक्ष चुना है और क्रिप्टो फ्रेंडली डेविड सैक्स को एआई और क्रिप्टो का जार चुना है। इसी कारण से 30 दिन के अंदर अंदर एक्सआरपी जो है 350% बढ़ के $0.5 से $2.42 पहुंच गया था। बात करते हैं अगले साल 2025 जनवरी की। और ये उम्मीद है कि जो एसईसी ने रिपल के अगेंस्ट जो लॉसूट खोला था उसको ड्रॉप कर देंगे। ऐसा 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 काफी काफी लोग एनालिस्ट अनुमान लगा रहे हैं। 20 जनवरी को गैरी गंसलर जो थोड़े एंटी क्रिप्टो हैं वो एसईसी के चेयरमैन से स्टेप डाउन कर जाएंगे। संभवतः पॉल ऑटकिंस जो हैं अगली एसईसी की उनको अध्यक्षता मिलेगी, जो कि काफी क्रिप्टो फ्रेंडली हैं। और ये तीनों इवेंट जो होंगे सीक्वेंस में, इससे काफी अच्छा उछाल पुश देखने को मिलेगा एक्सआरपी पे। और एनालिस्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि उसकी जो रेंज है वो $3 से $4 तक पहुंच सकती है। उसके बाद बात करते हैं मार्च 2025 की। मार्च 2025 में बहुत मेजर इवेंट होने वाला है। फेड रिजर्व मूव कर जाएगा आईएसओ 20022 पे। इसका मतलब ये है कि 10 मार्च के बाद सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नए स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। और इसमें एक्सआरपी को काफी काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि एक्सआरपी ने पहले से बेसिकली रिपल ने काफी ग्राउंड वर्क किया हुआ है पहले से। एक्सआरपी ऑलरेडी 20022 प्रमाणित है। आज की तारीख में सिर्फ 9 क्रिप्टो ऐसे हैं जो आईएसओ 20022 सर्टिफाइड हैं, जिसमें से एक्सआरपी एकमात्र है जो काफी नोन है। और ये जो इवेंट है ये एक्सआरपी को काफी मेजर पुश देगा। मार्च से नवंबर के बीच में 2 महत्वपूर्ण इवेंट होने वाले हैं। बेसिकली एक तो एक्सआरपी का ईटीएफ लॉन्च होगा और दूसरा रॉबिनहुड जो है वो एक्वायर करेगा बिटस्टैम्प को। और बिटस्टैम्प जो है ऑलरेडी एक डेरिवेटिव एक्सचेंज बना रहा है एक्सआरपी लेजर पे। इसकी डिटेल में बात करेंगे आगे, लेकिन अभी ये समझने की बात है कि अगर ये दोनों इवेंट होते हैं, और जो कि मोस्ट प्रोबेबली होंगे, काफी संभावनाएं हैं इनकी, ये एक बहुत मेजर मोमेंटम देंगे। आई मीन और उसके साथ में जो नवंबर 2025 की बात हो रही है, जहां पे सारे फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम जो हैं, चाहे एसीएच हो या आरटीजीएस हो, वो पूरी तरीके से आईएसओ 20022 पे मूव कर जाएंगे। इस डेडलाइन का जो है वो काफी फायदा होने वाला है एक्सआरपी को, उनको काफी लाभ मिलेगा। अगर हम इन सारी घटनाओं को मार्च से लेकर नवंबर तक को सारी घटनाओं को पे विचार करते हैं, तो एनालिस्ट इस समय अनुमान लगा रहे हैं कि एक्सआरपी को में 500 से 600% का उछाल देखने को मिल सकता है। एक्सआरपी जो है $12 से $16 की रेंज में पहुंच जाएगा। जहां तक टेक्निकल्स की बात करते हैं, पिछले एक सप्ताह में वेल्स ने दिसंबर में काफी एक्सआरपी को एक्वायर किया है। बावजूद इसके कि एक्सआरपी में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला था, मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन है। और एनालिस्ट इस चीज का अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो वेल्स हैं वो बेसिकली 2025 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली मार्केट में कुछ लोगों को ये पता है जो इवेंट जो हमने पहले बात की है वो सारे इवेंट्स होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और वो इवेंट्स अगर होते हैं तो एक्सआरपी को काफी मोमेंटम, काफी गेन मिलेगा।
एक बुल पेनेंट भी देखने को मिल रहा है एक लॉन्ग टर्म पे अगर हम देखें इसको बना के। और बुल पेनेंट के साथ में ये ज़रूर होता है कि जहाँ पे वो है टुवर्ड्स द एंड, जैसे हम बात कर रहे हैं आने वाले समय जनवरी की, उसमें ये है कि एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, इसकी संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इसी को फाइनली एक और चार्ट से समझाया गया है कि जो एक कंसोलिडेशन फेज़ था जहाँ पे काफ़ी बाय और सेल इवेंट्स बने थे, वो टुवर्ड्स द एंड खत्म हो रहा है और इसके 2 ही संभावनाएँ आखिरी में बनती हैं। एक ये होता है कि एक रेजिस्टेंस पे हो सकता है एक्सआरपी चला जाए 1.9 पे, जो कि थोड़ा आजकल देखने को मिल रहा है 2.2, 2.1, 2.3 पे है। लेकिन उसके बाद में जो इवेंट्स हैं या जो टेक्निकल चार्ट्स बताते हैं वो काफ़ी मोमेंटम मिलेगा और वो काफ़ी ऊपर जाने की एक्सआरपी की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और यही वजह है जो देखने को मिल रहा है कि जो प्राइस नीचे आया है इसमें व्हेल्स जो हैं काफ़ी एक्सआरपी को एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा है कि आने वाले टाइम में एक्सआरपी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। बात करते हैं, आगे चलते हैं एक्सआरपी में ईटीएफ और डेरिवेटिव मार्केट की। और किसी भी एसेट पे अगर ईटीएफ बनता है तो उसका एक क्रेडिबल स्टैंप लग जाता है विद इन अ रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के अंदर। हेज फंड, लार्ज इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो ईटीएफ में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, कॉमन पब्लिक काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। ऑल ऑफ अ सडन ईटीएफ की वजह से काफ़ी इन्वेस्टमेंट मिलता है उस पर्टिकुलर एसेट को जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं। अब अगर हम हिस्ट्री में जाएँ, बात करें तो जनवरी को ज 10 जनवरी को बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ था, काफ़ी समय लगा था उसको अप्रूव होने में। उस समय बिटकॉइन करीब 45,000 की रेंज में था और ऑल ऑफ अ सडन 30 से 60 दिन के अंदर में काफ़ी मेजर जंप देखने को मिला था और बिटकॉइन जो है 70 से 72,000 की रेंज में पहुँच गया था। ये किसी भी एसेट के साथ होता है जिसका ईटीएफ अप्रूव होता है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है। जहाँ तक एक्सआरपी की बात है, विज़डम ट्री ने अभी एक ऑफिशियली एस-1 स्पॉट एक्सआरपी ईटीएफ फाइल किया है 2 दिसंबर को। ये चौथी कंपनी है और इससे पहले 3 और हो चुके हैं, 3 लोगों ने और फाइल किया हुआ है। और ये जहाँ तक बात हो रही है इसकी, चूँकि बिटकॉइन और इथेरियम का ईटीएफ ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्रिप्टो करेंसीज़ में कैसे क्या आगे बढ़ना है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 3 से 4 महीने में इसका अप्रूवल आ जाएगा और अगर अप्रूवल इसका जैसे ही आएगा, ये श्योर है कि एक काफ़ी मेजर मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अगले की डेरिवेटिव मार्केट की। डेरिवेटिव एक्सचेंज बेसिकली एक बाज़ार है, बाज़ार की तरह समझ सकते हैं जहाँ स्टैंडर्डाइज़्ड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे और बेचे जाते हैं। डेरिवेटिव मार्केट जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पे बात मिलियन, बिलियन या ट्रिलियन की नहीं है, बल्कि जो डेरिवेटिव मार्केट है वो क्वाड्रिलियन का है। और बिटस्टैम्प एक कंपनी है जो एक डेरिवेटिव एक्सचेंज बना रही है एक्सआरपी लेजर पे। और ऑफ कोर्स एक्सआरपी लेजर की जहाँ अगर यूज़ होगा तो एक्सआरपी को उसका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। रॉबिनहुड एक स्टॉक ब्रोकर है, कंपनी है जैसे कि ज़ेरोधा है इंडिया में। वो 2025 में एक्वायर करने वाली है बिटस्टैम्प को। अब अगर ये चीज़ें होती हैं तो होगा इससे क्या कि ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्रांज़ैक्शन होगा एक्सआरपी पे और जो कि एक्सआरपी को काफ़ी मेजर पुश देगा। यहाँ तक कि एनालिस्ट ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर एक्सआरपी ने 1% का भी डेरिवेटिव मार्केट पे अगर कब्जा कर लिया, सिर्फ 1% की बात हो रही है, तो एक्सआरपी की कीमत मोर और लेस $100 तक पहुंच जाएगी। तो डेरिवेटिव मार्केट जो है ये जैसे ईटीएफ है या डेरिवेटिव मार्केट है, ये मार्च से नवंबर के बीच में होने की उम्मीद है। होंगे ज़रूर, लेकिन जब भी होंगे एक मेजर पुश देंगे एक्सआरपी को प्राइस रेंज के लिए। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और लॉबिंग की। अम, अभी तक रिपल ने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है वाशिंगटन में व्हाइट हाउस पे। उन्होंने इलेक्शन से पहले, पिछले महीने से पहले ही $75 मिलियन का डोनेशन दिया था बीएपीएसी को, ब्लॉकचेन एसोसिएशन और पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। इनका काम ये होता है कि लाइक माइंडेड पीपल के साथ में क्रिप्टो करेंसीज के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि क्यों ये अच्छा है, क्यों इस पे रेगुलेशन की ज़रूरत है और इससे काफ़ी हेल्प मिलती है पूरी इंडस्ट्री को। और इसमें रिपल ने काफ़ी अच्छा-सा अपना कनेक्शन बना के रखा हुआ है और काफ़ी इनका नाम है वहाँ पे। और इन्होंने अभी प्रेज़िडेंट इलेक्ट के इनॉग्रेशन में 5 मिलियन का डोनेशन दिया है, एक्सआरपी डोनेट किया है प्रेज़िडेंट इलेक्ट ट्रम्प को, तो बेसिकली प्रेज़िडेंट इलेक्ट ट्रम्प भी एक्सआरपी होल्ड करते हैं। और अभी लेटेस्ट पिछले हफ्ते एक ट्वीट आई है, जहाँ पे ये कन्फर्म हो गया है कि प्रेज़िडेंट इलेक्ट ट्रम्प ने एक्सआरपी काफ़ी खरीदा है। तो जहाँ तक ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और लॉबिंग की बात हो रही है, रिपल का जो दबदबा है वहाँ पे पॉलिटिकल सर्कल्स में, जो इन्होंने डोनेशन दिया है, ऑफ कोर्स इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा एक्सआरपी को आने वाले समय में। बात करते हैं एक्सआरपी के इकोसिस्टम की। एक्सआरपी एकमात्र ऐसा क्रिप्टो है जो अकेले नहीं चलता है। वो
रिपल के पूरे इकोसिस्टम के साथ चलता है। रिपल नेट एक नेटवर्क है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जोड़ता है। एक्सआरपी लेजर है जो डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल बही खाता मेंटेन करता है। उनका अंडरलाइंग कोर में एक्सआरपी क्रिप्टो करेंसी है। अभी आरएलयूएसडी भी अप्रूव हो चुका है जो कि स्टेबल कॉइन है। इसकी पैगिंग 1 to 1 है। बेसिकली हर एक आरएलयूएसडी के लिए $1 रिजर्व रखा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ओडीएल रिपल की ऑन डिमांड लिक्विडिटी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो रेमिटेंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और ये सारे पांच के पांचों और भी जो है वो रिपल एज अ कंपनी ओ करती है। तो बेसिकली अगर इन सारे पहलुओं को जोड़कर देखें तो ये समझ में आता है कि रिपल या एक्सआरपी इतना ज़रूरी क्यों है। बात करते हैं सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की या रेमिटेंस की। तो 2023 में अगर हम बोलें तो $850 बिलियन का रेमिटेंस हुआ था। और आज की तारीख में रेमिटेंस के साथ जो सबसे ज़्यादा जुड़ी समस्याएं हैं, मनी ट्रांसफर में कई दिन लग जाते हैं, प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है, कमीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, एरर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। रिपल का जो इकोसिस्टम है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना है, वो सारी समस्याओं को समाधान कर देता है। नियर रियल टाइम ट्रांजैक्शंस होता है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि बीच में कोई बिचौलिए या इंटरमीडिएटरीज नहीं होते हैं। काफ़ी रिलायबल होता है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है। बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। तो जो ट्रेडिशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं वो काफ़ी धीमे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा कमीशन बेस्ड होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। रिपल यहाँ पे ऑफर करता है फास्टर सेटलमेंट टाइम और लोअर फीस। इससे ट्रेडर्स को काफ़ी फायदा होता है। और फिर फाइनली मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करते हैं जो कि वेरियस अक्रॉस द ग्लोब हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट करेंसीज में डील करती हैं। तो उनका ट्रांजैक्शन, उनका आगे पैसे का ट्रांसफर में काफ़ी ज़्यादा उनको सुविधा हो जाती है, फास्ट हो जाता है, काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो ये जो है वो जो रिपल का पूरा इकोसिस्टम है, स्पेशली एक्सआरपी टोकन क्रिप्टो करेंसी के बेस, ये इसके इतने इंपॉर्टेंट यूज केसेस हैं। और स्पेशली विद द कंप्लायंस और आईएसओ 20022 के बाद में, इम्प्लीमेंटेशन के बाद में, इनको काफ़ी फाइनेंशियल डोमेन में काफ़ी मेजर फायदा होने वाला है। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनी है, तो वो सारी एडवांटेजेस जो ब्लॉकचेन की है वो इनहेरिट करती हैं। काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी सिक्योर होता है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई इंटरमीडिएटरीज बीच में नहीं है, तो कोई कमीशन नहीं होता ज़्यादा, काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें बिटकॉइन से, जो कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन को एक डिजिटल गोल्ड रिजर्व की तरह माना जाता है। तो जो काम बिटकॉइन को करने में 500 सेकंड लगते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सेटल करने में एक्सआरपी 3 से 5 सेकंड में कर देता है। कॉस्ट इनकी कई गुना कम है किसी भी अदर क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में। काफ़ी स्केलेबल है, जहाँ पे बिटकॉइन 3 ट्रांजैक्शन पर सेकंड करता है, ये 1500 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड कर सकते हैं। काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बिटकॉइन के साथ हमेशा ये होता है, काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, काफ़ी पावर चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी एनवायरनमेंट सस्टेनेबल है। हालांकि ये 1 to 1 कंपैरिजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बताने का मतलब है कि एक्सआरपी के जो यूज केसेस हैं, और अगर उनको कंपेयर करें किसी और क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियल डोमेन में। इट इज़ जस्ट दैट कि वेट हो रहा है कि कैसे हम आईएसओ 20022 पे सर्टिफाइड हो जाए, मूव कर जाए फेड रिजर्व। ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चेंजें, एटलीस्ट जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं उसमें एक्सआरपी काफ़ी आगे रहेगा। आगे बात करते हैं फाइनली कॉर्पोरेट कॉम्प्लायंस और पार्टनरशिप्स की। जैसे मैंने पहले कहा, एक्सआरपी एक रिपल का पूरा इकोसिस्टम साथ लेके चलता है। और जब भी बात पैसे की होती है, क्रॉस बॉर्डर क्रॉस करेंसी की होती है, वहाँ कंप्लायंस और रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और लोकल गवर्नमेंट उन्हीं कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं जो रूल्स फॉलो करते हों, ट्रांसपेरेंट हों, सर्टिफाइड हों। और यहाँ रिपल अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी काफ़ी आगे है। एक्सआरपी ऑलरेडी आईएसओ 20022 सर्टिफाइड है, जो कि नया ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग स्टैंडर्ड है। आज की डेट में अगर आप देखें तो सिर्फ 8 लिखा हुआ है, हालांकि आज 9 क्रिप्टोज सर्टिफाइड हैं, एक्सआरपी उनमें से एक है। रिपल का जो आरएल यूएसडी आया है, जो स्टेबल कॉइन है जिसकी पैगिंग 1:1 है डॉलर के अगेंस्ट, उसको एनवाईएफडीएस ने अप्रूव कर दिया है, न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सबसे टफ बॉडी मानी जाती है जब बात आती है रेगुलेटरी गाइडलाइंस या और ऑपरेशनल सिक्योरिटी की। और इसकी अप्रूवल से एक रिपल को एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिलता है। जहाँ तक रिपल की बात है, इन्होंने मेजर इकोनॉमीज में सर्टिफिकेशन लिए, सर्टिफाइड है, ये सिर्फ यूएस की बात नहीं हो रही है। और एक्सआरपी एकमात्र रिपल का जो प्रोडक्ट है, एकमात्र सर्टिफिकेशन है जो आईएसओ 20022 सर्टिफाइड भी है और एनवाईएफडीएस से भी इनको अप्रूवल मिला हुआ है। इसकी वजह से, जैसे मैंने पहले कहा, एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है। इनको काफ़ी आसानी होती है पार्टनरशिप करने में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, रेमिटेंस सेंटर्स हों, बैंक्स हों, उनके साथ में इनका ऑलरेडी मोर देन 100 बैंक्स के साथ में टाई अप है।
50 से ज़्यादा मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इवन बीच में ब्रिक्स करेंसी में इनके यूज़ करने की बात हो रही थी। इनका रिपल का अपना रिपल काफ़ी वॉलेट्स में प्रेजेंट है, एक्सचेंजेस में प्रेजेंट है। और अगर इन सारी चीज़ों को हम पहलुओं को देख के चलें, और यहाँ पे जब बात करते हैं मार्च में जो फेड रिजर्व मूव करने वाला है ISO 20022 पे, और उसके बाद जो नवंबर में होने वाला है कि सारे बैंक्स जो हैं, चाहे एटीएस आरटीजीएस हों, वो सारे ISO 2002 पे होंगे। कॉम्प्लायंस, पार्टनरशिप, इन सबको लेके चलें तो रिपल और स्पेशली एक्सआरपी को काफ़ी ज़्यादा फायदा है। वो गेम में बाकी से काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो आने वाला समय काफ़ी एक्साइटिंग होगा। ये सारे इवेंट्स अगर होते हैं तो ये एक्सआरपी की प्राइस को काफ़ी ऊपर तक ले जा सकते हैं। बात करते हैं अंत में समरी की। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि रिपल का प्राइस क्या होगा। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो ये कि जो वर्तमान में डेटा उपलब्ध है, जो पैटर्न्स हैं उनका विश्लेषण किया जाए। निश्चित रूप से जो मौजूदा रेमिटेंस सिस्टम है वो धीमा है, महंगा है, एरर प्रोन है और काफ़ी निराशाजनक है। तो रिपल का इकोसिस्टम जो है एक बेहतर विकल्प प्रदान करता है उसको। पॉलिटिकल लॉबिंग इनकी काफ़ी स्ट्रांग है। एक्सआरपी के लिए ईटीएफ आने वाला है। डेरिवेटिव मार्केट में भी इनका प्रेजेंस होने वाला है विद रॉबिनहुड। ISO 2022 सर्टिफाइड हैं, RLUSD NYFDS से सर्टिफाइड है। ये सारी चीज़ें अगर हम जोड़ के देखें तो एक्सआरपी को 2025 में काफ़ी मेजर मोमेंटम पुश मिलने वाला है, हर महीने या हर दूसरे महीने। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक्सआरपी में पहले से भी पोजीशन बनाई हुई थी। मैंने जैसे पिछले वीडियो में बोला था कि दिसंबर में ये थोड़ा-सा एक रेंज में टहलता रहेगा, एक्सआरपी थोड़ा नीचे भी जा सकता है। अभी रिसेंटली जब ये 1.92 पे था तो मैंने और एक्यूमुलेट किया है थोड़ा-सा, और मैं आगे चल के जनवरी में, मार्च में और फिर ईटीएफ का वेट करते हुए देखूँगा। मोस्ट प्रोबेबली ये उम्मीद है कि एक्सआरपी काफ़ी ऊपर जाएगा और काफ़ी अच्छा गेन देगा। ये हाँ, और ये मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन जो डेटा बताता है कि यस, एक मेजर इन्वेस्टमेंट पे ये आपको करोड़पति बना सकता है। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।